Hi everyone, I'm Chavi. Welcome back to Chavi's Notes. So today I'll be answering you, I'll be explaining you कि क्या अगर हम एक गिफ्ट डीड बनाते हैं किसी लिव इन पार्टनर के फेवर में तो क्या वो गिफ्ट डीड एक वैलिड गिफ्ट डीड मानी जाएगी। माइंड यू, मैं अभी भी बता रही हूं कि ये जो है स्पाउस नहीं है, ये लिव इन पार्टनर है, विच मीन्स कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक लिव इन पार्टनर है। क्या उस रिलेशनशिप में आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर सकते हो, और अगर आप गिफ्ट कर भी देते हो तो क्या वो गिफ्ट डीड वैलिड मानी जाएगी, येस और नो? व्हाट डू यू थिंक? टिल देन पॉज द वीडियो, थिंक व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड देन अनपॉज द वीडियो। ओके, सो रिसेंटली हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट रेज किया है कि देखो, जब कोई भी इंसान अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको जो है गिफ्ट करता है किसी को भी, तो हमें ये नहीं देखना कि वो किसको गिफ्ट कर रहा है, किसको नहीं गिफ्ट कर रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहिए कि वेदर जो वो उसने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी है, क्या वो वैलिड गिफ्ट डीड है या नहीं। जो भी वैलिड गिफ्ट डीड के लिए जो भी वैलिड रिक्वायरमेंट्स है, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो फुलफिल हो रहे हैं। दैट्स इट। हमें और कुछ नहीं देखना। हमें ये नहीं देखना कि वो किसको दे रहा है, वो प्रॉपर्टीज किसको नहीं दे रहा है। नो, वो किसी को भी दे, वो उसकी प्रॉपर्टी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये जो हमारा जो प्रेजेंट केस है, जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जो इतना ब्यूटीफुल पॉइंट रेज किया है, इस केस में बेसिकली क्या था कि जो ज्ञान सिंह है, यहाँ पे जो मेल है उनका नाम ज्ञान सिंह है, और जो फीमेल है जो उनकी लिव इन पार्टनर है उनका नाम है प्रीतम कौर। सो इस केस में ज्ञान सिंह जो होते हैं उन्होंने जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है वो गिफ्ट करी होती है प्रीतम कौर के नाम पे। तो और वो प्रीतम कौर कौन होती है? प्रीतम कौर उनकी जो है लिव इन पार्टनर होती है। ठीक है, तो लेटर ऑन जो एपेलेंट्स होते हैं, इस केस में एपेलेंट जो है केस फाइल करते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो, जो प्रीतम कौर है वो इनकी जो है ना तो वाइफ है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जो है लिव इन पार्टनर है। तो ये जो है गलत है, और इस तरीके से जो है ज्ञान सिंह बिल्कुल भी जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है गिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो ना तो वाइफ है, ना ही कोई लीगल रिलेशनशिप है प्रीतम कौर के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ एक लिव इन पार्टनर है। तो ज्ञान सिंह ने जो गिफ्ट डीड जो एग्जीक्यूट करी है प्रीतम कौर के फेवर में, दैट इज नल एंड वॉइड। और जो एपेलेंट्स हैं वो उनके जो है नियर रिलेटिव्स हैं, तो इसलिए उनको जो है वो प्रॉपर्टी, जो लीगल हेयर्स है, तो उनको जो है प्रॉपर्टी जो है दी जाए। तो यहाँ पर पहले तो जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है और जो ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने जो है इस गिफ्ट डीड को जो है क्या करा, नल एंड वॉइड ही माना। वाई? बिकॉज ऑन द बेसिस कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक इमोरल है और सही नहीं है, और दैट्स वाई ऑन मॉरल ग्राउंड्स जो है ट्रायल कोर्ट और जो फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है उन्होंने इस गिफ्ट डीड को जो है गलत माना, और वो गिफ्ट डीड को जो है वैलिड नहीं माना। अब जो है ये मैटर गया है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जब ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो उन्होंने इतना ब्यूटीफुल पॉइंट जो रेज किया है वो ये किया है कि देखो, यहां पर हमें वैल्यू जजमेंट नहीं देनी। हमें ये नहीं देखना कि डोनर और जो डोनी है, डोनर मीन्स कि जो गिफ्ट अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, और जिसके फेवर में जो प्रॉपर्टी जाती है उसको हम डोनी कहते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड डोनी। ये रिलेशनशिप होता है कि जिसने अपनी प्रॉपर्टी की गिफ्ट एग्जीक्यूट करी है दैट इज डोनर, और जिसके फेवर में प्रॉपर्टी गई है दैट इज डोनी। तो यहाँ पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमें ये नहीं देखना कि जो भी इंसान जो है अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, जिसको भी कर रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। व्हाट वी आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट इज, हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि क्या वो जो गिफ्ट डीड है, वो जो उसने एग्जीक्यूट करी है, क्या वो वैलिड गिफ्ट डीड है या नहीं। अगर वो वैलिड है, अगर वो पूरे सर्कमस्टांसेस, पूरे इंग्रेडिएंट्स, पूरे एसेंशियल्स फुलफिल कर रही है गिफ्ट के जो होने चाहिए, दैट्स इनफ, दैट्स इट। ओके, सो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि देखो, अब यहां पर इस केस में जो पॉइंट ऑफ इशू है, वो पॉइंट ऑफ इशू ये नहीं है कि डोनर और डोनी के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है। नो, एपेलेंट्स को सिर्फ ये पॉइंट प्रूव करना है कि क्या वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नेचर की है या नहीं। अगर एंसेस्ट्रल नेचर की है तो फिर तो वो गिफ्ट ऐसे नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी अपनी। तो अगर एंसेस्ट्रल नेचर की, और यहाँ पर इस केस में जो है वो प्रूव हो चुका है, जो भी जो एविडेंसेस ऑन रिकॉर्ड है उससे ये जो है प्रूव हो गया कि वो जो प्रॉपर्टी जो है वो एंसेस्ट्रल नेचर की नहीं है, और वो जो गिफ्ट जो है वो वैलिड है। वाई? बिकॉज देखो, और पासिंग रेफरेंस में ये चीजें भी बोली हैं हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि देखो, यहां पर हम
बिल्कुल भी ये कंसर्न नहीं है कि वो किसके साथ रह रहा है, जिसके साथ भी रह रहे थे वो उनकी वाइफ है या नहीं है, वो उनकी लिव इन पार्टनर है क्या है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट। वाई? बिकॉज प्रॉपर्टी उनको अपनी प्रॉपर्टी किसको देनी है किसको नहीं देनी है ये उनका डिसीजन है। उस सिचुएशन पे उनके जो लीगल एयर्स है वो उनका ख्याल नहीं रख रहे होंगे, कोई और रख रहा था। दैट्स व्हाई ही वांटेड टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन। So we should not be concerned about to whom that person is giving his or her property. We are not concerned about the same. We are here only concerned about whether the property which has been gifted to that person, whether that gift deed is a valid one or not. That's it. So this was all about this concept कि या gift deed valid है या नहीं है. So I hope this is clear to all of you. बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखो, हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या वो गिफ्ट डीड वैलिड है या नहीं है, वो किसके फेवर में करी गई है, किसके फेवर में नहीं करी गई है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द सेम। प्रॉपर्टी जिसकी है उसकी मर्जी है, वो अपनी प्रॉपर्टी किसको भी दे। अगर वो चाहता है कि अपने फैमिली मेंबर्स को ना दे, दैट्स इट। और हाँ, इसमें ये भी बोला था उन्होंने, एप्लेंट्स ने ये भी बोला था कि प्रीतम का जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस है, इसलिए उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से जो है प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी है। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने बोला है कि देखो, कोई इंसान अगर हैप्पीली किसी के साथ रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहा है। दे बोथ वर हैप्पी, सो दे शुड नॉट बी कंसर्न अबाउट द सेम। वो उस टाइम पे उनकी ख्याल नहीं रख रहे थे, तो कोई और रख रहा था, और वो उनके फेवर में प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। दैट्स इट। So I hope this is clear. Always keep in mind that we are only concerned about whether the gift deed is valid or not. We are not concerned about in whose favor this gift is being made. Okay? I hope this is clear. Thank you so much. Bye bye.